बिग बॉस के घर में प्रियंका की हालत एक ऐसे मेमने की तरह है जिसे भेड़िया हर हाल में खाना चाहता है और तरह तरह के बहाने ढूंढता रहता है। अब देखिए, प्रियंका सच्चाई की मूरत है। ये ताना मारते मारते अब तो सलमान खान को भी थोड़ी शर्म आ जानी चाहिए। प्रियंका सीधी चल रही है तो वो सीधी क्यों चल रही है, टेढ़ी क्यों नहीं चल रही? और अगर प्रियंका टेढ़ी चल रही है तो फिर वो सीधी क्यों नहीं चल रही? और अगर अर्चना टेढ़ी चल रही है तो भी सवाल प्रियंका से ही है कि वो अर्चना को टेढ़ा चलने से रोक क्यों नहीं रही। वहां प्रियंका अर्चना के लिए कोई स्टैंड क्यों नहीं ले रही? बताइए, वो अर्चना जो दिन भर प्रियंका को टारगेट करती रहती है, अंकित के जाने पर नाच नाच कर तमाशा करती है, पूरे घर वालों के साथ बदजुबानी की सारी सीमाएं लांघ जाती है, जो बात बात पर माँ बाप और परिवार पर चली जाती है, जो ये तक भूल गई कि उसकी बिग बॉस के घर में वापसी में प्रियंका की सबसे बड़ी भूमिका थी। उसी अर्चना के लिए सलमान खान ये कह रहे हैं कि प्रियंका को स्टैंड लेना चाहिए। क्यों भाई, प्रियंका अर्चना के लिए स्टैंड क्यों ले? क्या वो उसकी ताई लगती है? अरे वो दोनों घर में एक दूसरे की कॉम्पिटिटर है। तो जिन मुद्दों में अर्चना फंस रही है उन मुद्दों को क्यों ना प्रियंका अपने पक्ष में भुनाए, क्यों ना उन मुद्दों की आड़ में खेल खेले। फिर मुद्दा था शालीन को खाना खाते वक्त गुस्सा क्यों आया। बात घुमा घुमा कर सलमान खान शालीन को ये बताना चाह रहे थे कि गुस्सा उसे प्रियंका की वजह से आया, जबकि वो जिसे गुस्सा आया था वो शालीन चीख चीख कर कह रहा था कि गुस्सा उसे अर्चना के रवैये के चलते आया है ना अजब गजब हाल बिग बॉस के मेकर्स का। वहां भी प्रियंका को बीच में लाया जा रहा है, यानी यहां भी टारगेट प्रियंका ही है। और ये मुद्दा इतना बड़ा बना दिया जाता है कि सलमान खान की मंशा जब शालीन समझ नहीं पाता तो फिर कैप्टन शिव को ये जिम्मेदारी दी जाती है, और इसके बाद प्रियंका को हमेशा टारगेट करने वाली निमृत को भी ये जिम्मेदारी दी जाती है। यानी सलमान खान बिग बॉस के मेकर्स के एजेंडे के तहत दाएं बाएं से घुमा फिराकर सिर्फ प्रियंका को ही टारगेट करने में लगे रहते हैं। जैसे कि आपको याद होगा, बिग बॉस 14 में रूबीना दिलहैक के साथ भी यही होता था। उसे भी इसी तरह से हर वीकेंड के वार में निशाना बनाया जाता था। और इस वक्त सलमान खान भी हर वीकेंड के वार में मुद्दा चाहे किसी का भी हो, लेकिन प्रियंका को ही बीच में ले आते हैं और प्रियंका को ही टारगेट करते हैं।